क्या देश के महात्मा जो पीठेश्वर है वो देशद्रोही हैं? सबको इल्जा दिया मंदिर में और किसानों की गर्दन काट दी। जो व्यक्ति जिसका तुमने नाम लिया, ये व्यक्ति कोरोना काल में हॉस्पिटल में क्या कर रहा था? मंदिर क्यों नहीं गया? अब गधा ढेचू ढेचू करेगा तो तुम उसे घोड़ा समझ लोगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। बातचीत करेंगे। एक पत्रकार हैं अमीश देवगन, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अस्पताल, अगर आप बीमार है तो अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है, आप राम मंदिर चले जाइए 22 तारीख को और सारी जो है बीमारी ठीक हो जाएगी। तो हरिंदर ताऊ हमारे साथ इनसे बातचीत करेंगे। ताऊ, पहले तो स्वागत है आपका बहुत। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को। ताऊ का राम राम। बीमारी है आपको कोई? हाँ, सारी है। चले जाओगे 22 तारीख को राम मंदिर चले जाओ, सारी बीमारी दूर हो जाएगी 22 तारीख को। मंदिर जाने से अगर बीमारियां दूर होती तो देश के हॉस्पिटल किस काम के लिए है फिर? ये देश के जितने भी डॉक्टर हैं या जितने भी मेडिकल लाइन के साइंटिस्ट हैं, ये उन सब का अपमान है। अमीश देवगन कह रहे हैं ये चीज़ अपमान है। ये देखिए, वो तो एक वो है जो दंगाई है देश का। पत्रकार हैं, पत्रकार नहीं, पत्तल चाट है, तलवे चाटने वाला वो व्यक्ति है। उसको अपनी नौकरी करनी है और चाटुकारिता करनी है, ये उसका काम है। आस्था है, आपको आस्था नहीं लग रही? आस्था सबकी है, किसकी नहीं है? आपकी नहीं लग रही? भगवान में आस्था सबकी है। जो जिस धर्म का है उस धर्म में उसकी हर व्यक्ति की आस्था है। हिंदू धर्म की भगवान में आस्था है, मुस्लिमों की अपनी मस्जिद में आस्था है, ईसाइयों की अपने गुरुओं में आस्था है, क्रिश्चियनों की अपने चर्च में आस्था है। तो ये सब चलती है, ये नहीं है। लेकिन चाटुकारिता और देश को गुमराह करना अगर किसी को सीखना है तो इन दलाल मीडिया के पत्रकारों से सीख लो। चाटुकारिता कर रहे हैं वो? और पत्रकारिता कर रहे हैं वो? नहीं, पत्रकारिता नहीं है, ये चाटुकारिता है। मतलब चाटुकारिता की भी एक पराकाष्ठा है। आप कह रहे हैं आतंकी है, वो कह रहे हैं मैं राष्ट्रभक्त है, राष्ट्रवादी पत्रकार कहा जाता हूँ। देखिए, लोग कहते हैं अब गधा ढेचू ढेचू करेगा तो तुम उसे घोड़ा समझ लोगे? गधा तो गधा ही रहेगा। तो ये तो वो गधे हैं जो हमेशा ढेचू ढेचू करते हैं। अरे देश की बात करते हैं हमेशा, देश की विकास की बात करते हैं लोग। कौन सी देश की विकास की बात करी? इसके बाप में भी हिम्मत नहीं, अगर सवाल पूछ ले। सवाल नहीं पूछ रहे? नहीं पूछ सकते, सरकार से सवाल नहीं कर सकते। तो ये कौन है लोग हैं? ये देश के गद्दार लोग हैं जो सरकार से सवाल ना करके देश को ज्ञान दे रहे हैं वो लोग। अब करो। अच्छा, ये आप ज्ञानी हो गए? कभी पत्रकार हो जाते हैं, कभी ज्ञानी हो जाते हैं, कभी महात्मा हो जाते हैं। क्या है? बहरूपिये हैं। बहरूपिये हैं ये? और तो आप ही तो बता रहे हो कि ज्ञान दे रहा। ज्ञान कौन देता है? ज्ञान को सही दिशा में ले रहा है। लोग जो भटके हुए तो उनको राह दिखा रहे हैं ये लोग, ये कहते हैं ऐसा। अच्छा, देश की जनता बेवकूफ़ है, ये अकलमंद है? आज पत्रकार महोदय तुम्हारे ही सवालों से घेरूंगा इसे। सवाल तुम करो, जवाब मैं दूंगा। करो आज सवाल कितने करने हैं इनके ऊपर। नहीं, कहते नहीं है कि हम लोग देश भटक गया था, गलत राह पे चला गया था। देश भटक गया था? देश के लोग। हाँ, तो देश के लोग कौन है? देश की जनता। तो इसके मतलब देश की जनता बेवकूफ़ है, ये अकलमंद है। इन्हें जनता दौड़ डालेगी अगर ये जनता के बीच में चले जाएं। जाओगे नहीं 22 तारीख को? कौन? प्राण प्रतिष्ठा में। देखिए, अधूरे घर में कोई भी व्यक्ति गृह प्रवेश नहीं करता। अधूरा घर है वो? अधूरा घर है। पूरा बना दिया? नहीं बना, नहीं बना अभी पूरा। हाँ, देखना आज का ही अखबार पढ़ लो। आज का, कल का नहीं, आज का। उसमें लिखा है कि 22 के बाद कर्मचारी जो वर्कर हैं वो रात में काम करेंगे। कि भैया रात में क्या करोगे? क्या काम है? अभी तो बहुत काम है। और देखिए, कोई भी घर बना, मंदिर बना, अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद है और देश की जनता जिन्होंने पैसा दिया उन सब का धन्यवाद है। लेकिन धन्यवाद तो मोदी जी का। लेकिन भगवान राम का जन्म जिस दिन हुआ, भगवान राम उस दिन प्रवेश करेंगे उसमें। क्या ना, मोदी जी ने का धन्यवाद करिए। अभी मैं 4-5 वे थे हमारे धर्माचार्य पीठ के, जो बड़े महंत होते हैं, पीठेश्वर क्या बोलते हैं उनको। उन्होंने साफ कहा है कि मोदी ही योगी हो गया, योग सिखाने लगा। मोदी ही ज्ञान का देने लगा, तो फिर हम क्या वहाँ ताली बजाने जाएंगे? पूरे देश को तो बुलाया गया, पूरे देश का सम्मान की बात है। कौन कह रहा बुलाया? कौन कह रहा बुलाया? देश मोदी ने ये कहा है कि अपने घर पर रहना। हाँ, मतलब वहाँ भीड़ हो जाएगी ना बहुत ज़्यादा, अगर सब एक ही दिन पहुँच जाएंगे तो। क्यों एक दिन? कौन पहुँच रहा? अगर 22 तारीख को पूरा देश पहुँच जाए? कैसे पहुँच जाएगा पूरा देश? कैसे पहुँच जाएगा? बताओ, कैसे साधन है इतने? कैसे पहुँच जाएगा पूरा देश? जितनी तुमने ट्रेनें चला रखी होंगी उतने लोग तो पहुँचेंगे, जितनी तुम्हारी बस है उतने लोग पहुँचेंगे, जितने तुमने हवाई जहाज़ चला रखे होंगे उतने पहुँचेंगे। क्योंकि तुम्हारे पास तो हवाई जहाज़ नहीं जो प्राइवेट होंगे, कोई कारों से जाएगा, इतने लोग जाते हैं।
लेकिन तो ये सब एक वो है। और मंदिरों में नहीं जाते लोग? क्या सारे एक दिन जाते हैं? तो विरोध किस चीज़ का है? जयचंद बनना जरूरी है? लोग कह रहे हैं कि जो विरोध कर राम मंदिर का वही जयचंद। देखिए, यही तो इस देश का दुर्भाग्य है। अगर तुम चोर को चोर कहो तो तुम उसे देश राष्ट्र से जोड़ देते हो, हैं? अपराधी को अपराधी कहो तो तुम उसे राष्ट्र से जोड़ देते हो। इसका मतलब तुम हो गए इस देश के मालिक, बाकी देश में तो कोई रहा नहीं। मालिक तो जनता ही है। तो फिर तुम वो कैसे कह देंगे हम जो देश विरोधी हो गए? कौन आदमी देश विरोधी हो गया? खुद ही तो कहते हैं, बीजेपी के लोग कहते हैं विरोध करने वालों। देखिए, देश विरोधी कौन किसने किया विरोध? क्या देश के महात्मा जो पीठेश्वर हैं वो देशद्रोही हैं जिन्होंने इसको कहा है? अगर हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म गुरुओं की बात मानेंगे ना? बताइए, आप धर्म की बात करते हैं तो आप धर्म की गुरुओं की बात मानोगे या किसी राजनेता की बात माने? कि धीरेन्द्र शास्त्री भी धर्म गुरु वो नहीं कह रहे हैं? कौन? धीरेन्द्र शास्त्री। कब से वो शास्त्री, कब से वो गुरु हो गया? 4 दिन का लड़का। अब तुम्हें पता ही नहीं लगता, तुम किसे मान ले लोगो? कह तो रहे हैं कि अब ये एक जो है ये न्यू रखी जा रही है कि तो एक तरह से हिंदू राष्ट्र की भी न्यू है ये। तो ये संविधान का अपमान है। संविधान में तो नहीं लिखा। संविधान में तो लोकतंत्र है, सब धर्मों का है। तो आप कहाँ रुकोगे पत्रकार महोदय? ये बताओ ना। दिए जलाओगे नहीं? दिए दिए जाएंगे बीजेपी। दिए रोज जलते हैं, सबके घरों में जलते हैं, सबके घरों में मंदिर है, सब अपने अपने घरों में जलाते हैं। डिम्पल यादव कह रहे हैं कि अगर दिए जलवा रहे हैं पूरे देश में तो पूरे देश को दिए और घी भारतीय जनता पार्टी वाले घर घर पहुंचा है। ये क्या बात हुई? चावल देने आए थे आपके पास? घूम तो रहे थे यहाँ। देखिए, चावल कहाँ से आए हैं? अयोध्या से। कौन कह रहा है अयोध्या से आए? अयोध्या से चावल आए हैं, खीर बनेगी, बता दीजिए। अयोध्या में कौन से चावल पैदा हो रहा भाई इतना जो पूरे देश में बट जाएगा? मंदिर के पास से रख के आए हुए हैं। और इन मंदिर, देखिए सुनिए पूरी बात। अगर आप आस्था रखते हैं तो आस्था उस दिन होती है जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। उसी दिन के तो चाहिए चीज। पहले तो रोज मंदिर जाते हैं आदमी। नवरात्रि में क्यों मंदिर जाता है? हैं? नवरात्रि में का क्यों महत्व है? फिर तो पूरा साल ही नवरात्रि है। आप एक दिन, कृष्ण जन्माष्टमी आप एक दिन मनाते हैं, मनाते हैं साल में, तो उसी दिन का तो महत्व है। तो प्राण प्रतिष्ठा का महत्व होना चाहिए ना। तो उस दिन जो प्रसाद बटेगा वो तुम्हारे घर आना चाहिए था। हैं? नहीं, वो राम मंदिर के मतलब एक कहावत है कि तुम्हारे परिवार में बच्चा पैदा नहीं हुआ और तुमने उसका नाम भी रख दिया, तुमने उसकी जन्मदिन भी मना दिया, तुमने ढोल भी बजवा दिए, और तुम्हें कैसे पता लड़का होगा या लड़की? सीता माता पे बहुत विरोध कर रहे हैं कि माता को नहीं बना रहे, लेकिन उनका देखिए एक कहावत रूप बना रहे हैं। देखिए एक कहावत है कि जब भी कोई, हमारे यहाँ धर्म शास्त्रों में लिखा है कि जब कोई पूजा होगी, कोई यज्ञ होगा, तो उस यज्ञ में जो भी यज्ञ करता बैठेगा वो पत्नी के साथ बैठेगा। ये हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा। और अगर किसी के पत्नी नहीं है तो उसके द्वारा किया गया कर्मकांड वो शुभ नहीं माना जाता। ये हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा। लेकिन हम अंधभक्त हैं। हम तो अंधभक्त है ना कि बस जो तुम कर रहे हो वही सही। अच्छा, तो वहाँ फिर वहाँ धर्मशास्त्र नहीं चलता। और अगर कोई ऐसा करता है और ज़बरदस्ती करता है तो फिर वो देशद्रोह हो सकता, वो देशद्रोही हो सकता है, मैं तो नहीं। और जो मुझे देशद्रोही कह दे वो देश का सबसे बड़ा गद्दार होगा। कहा जा रहा है कि राम तो कभी राजपाट किया ही नहीं, उन्होंने घर बड़ा भव्य बनाया, कुटिया में रहे। अगर मेरी औकात है भगवान को घर देने की तो फिर तो हम भगवान भी लाभार्थी हो गए देश के, हैं? जैसे मोदी कहता है कि मैंने मोदी को घर बनवा दिया और फिर जो है कहता है, गैली कहता है कि मैंने 4 करोड़ लोगों को घर दे दिया। तो वो तो बेचारे लाभार्थी हो गए ना। हमारे भगवान इतने कमजोर थे तो लाभार्थी बता रहे हो? लाभार्थी बताया गया। ये क्या है ना, मोदी जी राम कौन? बीजेपी हो गया। तो इसका मतलब राम जो है, ये मोदी जो है ये दशरथ है। मोदी अपने आप को दशरथ बना रहा। नहीं, कई दिन से झोपड़ी नहीं, घर नहीं, घर दिलवाए, छत दिलवाई है राम जी को उन्होंने। कहाँ? अयोध्या में। उनसे देखिए भगवान राम शंकर की पूजा करते थे, शंकर राम की पूजा करते थे। अब कौन से भगवान हैं? अरे बारिश में भीग रहता कई साल से और उन्होंने छत दिलवा दिया मोदी जी ने, आप विरोध कर रहे हो। ये पूरा देश बारिश से भीग रहा है। जो मोदी ने सेल्फी पॉइंट बनाए ना, उनके बाहर सेल्फी में देखना जो तस्वीरें आ रही है, लोग पड़े हैं। एक किसान अपनी जमीन मांग रहा था और सरकार ने उसको दबा रखा था और वो अधिकारी कोई सुन नहीं रहा था। 4 दिन पहले की बात है, मेरठ में मवाना तहसील में। और उसने दुखी होकर जब सारी सीमाएं पार हो गई उसके बाद उसने अधिकारी के ऑफिस के बाहर, एसडीएम के
अपने शरीर में आग लगा के आत्महत्या कर ली। क्या कहोगे इसे? कौन जिम्मेदार है? आज मैं सारे राज खोल दूंगा। सड़क पे चलने से अगर एक्सीडेंट हो सकता है तो 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना। और अगर अधिकारी की वजह से कोई आदमी आत्महत्या करता है तो उस विभाग के मंत्री, उस अधिकारी, वहाँ के डीएम और वहाँ का मुख्यमंत्री को सजा कौन देगा? सबके खिलाफ होनी चाहिए ना। तो ये सब बड़ा सवाल है। और दूसरी चीज, आज एक नया कहला मोदी जी ने सबको इल्झा दिया मंदिर में और किसानों की गर्दन काट दी। किसानों की गर्दन काट दी? हाँ। क्या करते? किसानों के 5 किलो 50 किलो का कट्टा आता था यूरिया का, पहले उसे 45 किलो का कर दिया। 5 किलो खा गए, चोरी कर लिया। परसों 5 किलो फिर चोरी कर लिया और 40 किलो का कट्टा कर दिया यूरिया का। रेट गिरा दियो ना। रेट वही तो महंगाई बढ़ रही है ना, तो थोड़ा इसलिए कर दिया होगा कम। क्या महंगाई नहीं देख रहे हो? आसमान छू रही है जनता। अच्छा, महंगाई का हिसाब दिखा रहे हो? तो ये राज जो है तुम अपने आंकड़ों में छुपा रहे हो। वजन कम करते जाओगे, कीमत वही रखोगे। तो ये जो खेल खेल रही है सरकार, क्योंकि अब किसान दूसरी तरफ लगा हुआ है तो इधर कर दो। चलिए, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? मतलब आपको मंदिर देखा नहीं जा रहा है? क्या मंदिर तो सब देखते हैं, कौन नहीं जाता? नहीं, देखने इतना विकास मंदिर इतने सालों से, जब राम जी जब झप्पड़ में थे, बारिश से भीग देते तब खुश थे, और आज जब छत मिल गई तो दुखी हो गया। देखिए, छत जिसको भी मिलती है वो खुश होता है। हाँ। कोई दुखी नहीं होता। लेकिन वो छत कैसे मिली, कितने बेईमाने से मिली? 5 करोड़ की 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में कैसे बिकी? ये पूछना जांच की विषय है साहब। जांच कब होगी? कौन करेगा? आरोपी तो आरोप लगाते हैं, आरोप कोई जब तक सिद्ध नहीं हो जाता वो आरोप है। ये आरोप नहीं है, ये तो रजिस्ट्री विभाग में है, रजिस्ट्री हुई है। ये आरोप नहीं, ये तो रजिस्ट्री है। यही तो विकास अयोध्या का, जो जमीन 2 करोड़ की थी, आज जमीन पूरा अयोध्या का कीमत पूरे विश्व में बढ़ गई है। 5 मिनट में बढ़ती है, वो हमने यही देखा है। यही तो विश्व का विकास है, विश्व गुरु विकास। अच्छा, ये इसी को कहते हैं विकास हुआ है भारत। अच्छा, ये विकास है। हाँ। इसे विकास कहोगे? जो करीब 1 साल से ज़्यादा 2 साल होने जा रहे हैं, इको गार्डन में बच्चे बैठे हैं, वो नौकरी मांग रहे हैं, वो विकास है या विनाश है? देश का युवा सड़कों पे बैठा है, घर छोड़ के बैठा है, बेटियां बैठी हैं, ये विकास है? क्या है? इसे देखो। चलिए, ये होता है विकास जब बेटियों को नौकरी मिलती है, रोजगार मिलता है, उसे होता है विकास। ये नहीं कि बेटियों के साथ दरिंदगी होती है, वो विकास नहीं, वो देश का विनाश होता है। चलिए ठीक है, बिल्कुल साफ तौर पे जो है जिस तरीके से ये बयान जो है अमीश देवगन का आया है, उसके बाद जो है लोग ये सोच रहे हैं कि क्या देश में जो अस्पताल हैं और जो अस्पताल सुविधा के लगातार जो है दावे करती है सरकार, भारत सरकार, तो कैसा फेल हो चुकी है? एक बड़ा सवाल और है। अमीश देवगन पे, हाँ, जो व्यक्ति जिसका तुमने नाम लिया, ये व्यक्ति कोरोना काल में हॉस्पिटल में क्या कर रहा था? मंदिर क्यों नहीं गया? कोरोना काल में सारे मंदिरों के ताले लगे हुए थे। तो ये इससे पूछ के बता देना। चलिए, ये ताऊ ने एक सवाल पूछा है और आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।